जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में एक बार फिर। आज बात करने वाले हैं, खर मास चल रहा है। खर मास क्या होता है? पौष का महीना है और खर मास बोला जाता है। इसमें शुभ चीजें नहीं होती, विवाह है, शादी है, मुंडन है, ऐसे में नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं होते। ऐसे समय में ऐसा क्यों होता है कि हम ये सब शुभ काम नहीं करते? एक मन में एक रहती है जिज्ञासा कि ऐसा क्यों होता है। और आज की जनरेशन जो है उसको शायद नहीं पता होगा खर मास क्या होता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं खर मास क्या होता है, उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है और इसके पीछे क्या प्राचीन वैदिक या हमारी धर्म कथाएं हैं जिसके अनुसार ये खर मास लगता है और 1 महीने तक कोई भी ऐसे शुभ काम नहीं किए जाते। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं खर मास आ गया है या पूस खसक रहे हैं, पूस है, इसमें ऐसी चीजें नहीं करती, पौष माह जिसको हम कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इसका प्रभाव एक ही रहता है कि आप इसमें श्रीमद् भगवत कथा कराई जा सकती है, रामचरितमानस का पाठ कराया जा सकता है, सुंदरकांड का पाठ कराया जा सकता है। यानी कि धर्म या हम धर्म से संबंधित कोई भी कार्य यदि करना चाहते हैं या हम संकीर्तन कीर्तन करना चाहते हैं, प्रभु का नाम जपना चाहते हैं, उसमें कोई भी रोक नहीं है। यानी कि इस मास में जितना प्रभु का नाम लिया जाएगा उतना ही आपके जीवन में लाभ भी होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस माह में शुभ नहीं की जाती। विवाह शादियां हम नहीं करते। इसके अलावा हम बात करें तो कोई भी रिश्ता तय नहीं होता। इसके अलावा बात करें तो मुंडन भी नहीं होता। और क्यों नहीं होता ये पूरे वीडियो में अंत तक आप देखेंगे तो मैं बताने वाला हूं इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से खर मास लगता है और इसका नाम खर मास पड़ा, क्यों पड़ा। तो ये आपको वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा और आप समझेंगे कि आगे से खर मास जब भी आएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमें ये काम क्यों नहीं करने चाहिए और इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे रहता है। आप एक चीज का और ध्यान रखिए, जब भी खर मास आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि चीजें थोड़ी सी स्लो हो गई हैं हमारे जीवन में, थोड़ी सी धीमे हो गई हैं हमारे जीवन में। और वो 1 महीने का जो समय रहता है खर मास का, उसमें समस्याएं हमारी थोड़ी सी बढ़ गई हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी ऐसे ग्रह या आपके ऊपर कोई महादशा अंतरदशा का प्रभाव नहीं है। खर मास में थोड़ा सा हमें सावधान रहना चाहिए और प्रभु का नाम जितना हम ले सकते हैं वो हमको लेना चाहिए। बात करते हैं खर मास की। खर का मतलब होता है एक गधा जो होता है उसको खर भी कहते हैं। तो आप समझना पड़ेगा कि ये क्यों नाम आया। हमारे जीवन में पिता का जो स्थान है वो सूर्य देव को दिया गया है। और आप देखिए कि हम लोग सब अपने पिता की छाया में बड़े हुए हैं। ऐसे ही अगर हम जीवन पृथ्वी पर अगर बात करते हैं तो पिता हमारे सूर्य देव हैं और उनकी छाया में ही हम बड़े हो रहे हैं। और सूर्य की कृपा से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हमें खाने से लेके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सूर्य देव अगर ना हो तो शायद वो हमें ना मिले। यहां पर सूर्य देव की वजह से ही खर मास लगता है, ये मैं बताने वाला हूं, इसलिए सूर्य देव का नाम आया। सूर्य देव ब्रह्मांड के चक्कर अपने 7 घोड़ों पे लगाते हैं रथ के साथ। उनके रथ में 7 घोड़े लगे हुए हैं और वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं जिससे कि पूरे ब्रह्मांड में वो अपना प्रकाश दे सकें और हर अपनी संतान को वो अपना आशीर्वाद दे सकें और उनको संतान को कोई कष्ट ना हो। पूरे वर्ष जब ये घोड़े उनके घूमते हैं तो ये एक समय आता है जो दिसंबर में लगता है एंड में और जनवरी मिड तक रहता है। इसको हम खर मास कहते हैं। खर माने होता है गधा। पूरे समय उनके साथ घोड़े दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और उनको इस माह में रेस्ट दिया जाता है, यानी कि आराम करने का समय होता है। और वो 7 घोड़े उस रथ में से निकाल जाते हैं और उनकी जगह खर को लगाया जाता है और 7 खर फिर उसको लेके घूमते हैं। क्योंकि सूर्य देव कभी नहीं छुपते, ये आपको पता होगा। सूर्य कभी नहीं डूबता है। हमारी पृथ्वी माता हमको गोद में लेके घुमाती रहती हैं और वो माँ है तो वो हमें घुमाती हैं ऐसे करके अपने पिता यानी कि हमारे सूर्य के चारों तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य नहीं डूबते। जहां जहां माता पीठ कर लेती है पिता से, पिता के तेज की तरफ से, तो वहां पर हमको रात होती है और हमें आराम करने का समय मिलता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब इस समय पे उनके घोड़े रेस्ट कर रहे होते हैं, खास तौर पर पानी पीने का एक प्रावधान बनाया गया है कि पानी उनके घोड़े पीते हैं, रेस्ट करते हैं। उस समय पे खर को उनके रथ में जोड़ा जाता है और फिर वो खर उसको उतने दिन तक 1 महीने तक ब्रह्मांड के चक्कर लगाने में सूर्यदेव की सहायता करते हैं। खर यानी गधा घोड़े से धीमे चलता है।
तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस समय पे सूर्य का प्रकाश भी आपको थोड़ा सा धीमे होने लगता है। आप देखेंगे तो इस समय पे सूर्य का प्रकाश बहुत स्लो हो जाता है, यानी सूर्य के जो रथ की गति है वो स्लो होती है, इसलिए प्रकाश भी उनका हमें धीमे मिलता है। और इस समय पर क्योंकि ये पूरा 1 महीना रहता है, कब तक कि हम जब बात करें मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति पर जब सूर्य देव के घोड़े दोबारा से उनके रथ में लगाए जाते हैं, तो उस दिन मकर संक्रांति होती है और वहां से फिर दोबारा आप देखेंगे तो मकर संक्रांति से एकदम से आपको उनका प्रकाश तेजी से मिलने लगता है और आगे बढ़ते हैं तो वो तेजी से बढ़ता चला जाता है। इसलिए इसको खरमास कहते हैं और सूर्य देव उस समय अपने घोड़ों को रेस्ट देते हैं, चीजें स्लो हो जाती हैं और सूर्य देव जब स्लो स्थिति में होते हैं तो इसको मानते हैं कि हमें ऐसे में कोई भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। सूर्य को एक प्रबल ग्रह माना गया है, पिता की संज्ञा दी गई है, सारे ग्रहों का राजा माना गया है, इसलिए उनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत अधिक रहता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि खर मास में हम क्यों नहीं करते और उसका क्या कारण है कि इसको खर कहते हैं, क्योंकि पूरे 1 महीने तक चलता है ये प्रोसेस, इसलिए मास नाम दिया गया। खर मतलब गधा, इसलिए इसको हम लोग खर मास कहते हैं और इसी वजह से, इसी कारण से कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। लेकिन यदि हम इसमें कीर्तन, संकीर्तन और धर्म से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी, गतिविधि करते हैं तो इसका बड़ा महत्व माना गया है। राधे राधे।